जो भी पार्टी आएगा, दीदी तृणमूल बंगाल में ठीक है। तो दादा ये हम किसी का पार्टी नहीं, इसीलिए तो हम लोग आम लोगों के इसीलिए पास हम हैं। बोला दीदी रहेगा तो पश्चिम बंगाल ओके रहेगा, दीदी नहीं रहेगा तो पूजा गुजर जाएगा। तो अगर आप बंगाल को आमार सोनार बांग्ला बीजेपी भी कह रही है कि हम बना देंगे, नहीं, आप हमको मौका दो। वो जो बोलता है सब झूठा बात बोलता है। जो पार्टी आएगा, मैंने क्या बोलेगा आपको, हम पार्टी फार्टी समझते नहीं, ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हम तो इधर का नागरिक है, इसीलिए हम बोलते हैं बंगाल दीदी जो किया बहुत कुछ किया। जितना पार्टी आएगा सब वही सब बातें बोलेगा, कुछ नहीं होगा। दीदी है तो बंगाल ठीक है। लेकिन दादा लोग कहता दीदी के बारे में कि कट मनी, अपने नेफ्यू को आगे बढ़ाना, सब पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स को आगे मुस्लिम करना। वाला बोलो, सुनो ये सब बात तो घटिया बात है। मुस्लिम तो है सारा वेस्ट बंगाल में, तो बहुत मुस्लिम है, इसलिए घटिया कुछ नहीं होगा। दीदी का जो दीदी का ही देगा, कुछ पार्टी का नहीं फायदा होगा। ये हमारा 60 बच्चों उम्र हो गया, हम जितना समझ गया, जो पार्टी आएगा कुछ नहीं होगा, दीदी रहेगा तो अच्छा होगा बंगाल के लिए। ये बात हम एकदम ठीक ठाक बोला। हम पार्टी फार्टी नहीं करता, लेकिन वोट देने के बाद वोट देता है, यही बात है। हम छोटा खाटो बिजनेस करता है, ठीक है, इसलिए दीदी ठीक है। चलो शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो आप लोग हिंदी बुझेन? हाँ, कहाँ से हो ये तो बताओ। अरे क्या नाम है, नाम तो बताओ। আমার নাম নুর নবী মন্ডল। मंडल, कहाँ से हो आप? বাংলায় বলা, বাংলা বাংলা আছে। बांग्ला बोलते हो आप? तो हम ये पूछ रहे हैं कि हाँ दीदी भालो कि बीजेपी भालो, मोदी भालो? পশ্চিমবাংলা তো দিদিই ভালো। हाँ? পশ্চিমবাংলা দিদি ভালো। दीदी भालो, अच्छा चलो ठीक है, ओके। तो आप लोग हिंदी बुझेन ना? चलो ठीक है। तो मैं, आप लोग यहीं से मैडम BLO हैं आप? हाँ। अच्छा, तब तो अब प्रेशर कम गया होगा आप लोगों पर? नहीं, हाँ प्रेशर कम नहीं है। क्यों? अब तो 58 लाख डिलीट हो गए यहाँ, 25% यहाँ साफ हो गए हैं। तो अब तो सिर्फ लोग आते होंगे स्क्रूटनी के लिए और पूछते होंगे कि ये चल रहा है ना फॉर्म 6 और फॉर्म 8 का जो है, नए नए जो वोटर्स जोड़ रहे नए हैं। वोटर्स और करेक्शन जो है। अच्छा, हाँ, तो कुछ शिकायतें आ रही है मैम आपके पास कि बहुत सारे लोग कि मेरा वोटर नाम नहीं है और वो पहले था, और इस बार ऐसा कोई शिकायत नहीं है, कोई अब तक कंप्लेंट नहीं है? नहीं, अब तक भी नहीं है। अभी तो 24-48 घंटे भी नहीं बीते हैं, तो 1 महीना ये चलेगा, मतलब 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। जिनको नया नाम, अगर आपके वार्ड में या आपके बूथ पर जिनका नाम नहीं है, वो आकर आपके पास डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या? क्वेरीज है, कोई क्लेम है, उसका भी फॉर्म है, फॉर्म 8 का, जो जिसमें करेक्शन आएगा। अच्छा मैम, ये ऐसा भी है क्या कि बहुत सारे लोगों के वोटर लिस्ट में नाम तो हैं, लेकिन उसके फादर के नाम छूटे हुए हैं, जो इम्यूनेशन फॉर्म जमा हुए थे, और जो मैपिंग नहीं हुआ, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट खाली हैं जो आप लोगों के पास सफरिंग कर रही हैं जिसको? अब तक तो कुछ दिया हुआ नहीं है इसमें। हियरिंग जब होगा अब बोला जाएगा कि हियरिंग में क्या आप लोग मांग रही हैं? अब तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है। नहीं, ऐसे ऑफिशियल नहीं, मैं प्रैक्टिकल एक आम मतदाता जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो पिता के साथ मैपिंग किया हुआ है तो उसका एक आइडेंटिटी कार्ड है, वो दिया जाएगा। मामी के साथ में कोई आधार कार्ड या वोटर कार्ड में नाम नहीं होता है, उसके जगह माँ का कोई आइडेंटिटी कार्ड का, पिता का कोई आइडेंटिटी कार्ड, इसमें स्पाउस नाम ही सब है, उसका माँ का नाम आएगा, ऐसा ऐसे है। और ये जो सिटीजनशिप वाला नागरिकता का भी कुछ है क्या, कि बहुत सारे लोग हैं जो अनट्रेसेबल हैं? अनट्रेसेबल में क्या केस स्टडी है? अनट्रेसेबल तो जो आएगा, क्योंकि वो एब्सेंट था वगैरह, उसका कोई बैंक आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड, वोटर कार्ड, व स्कूल का कोई बोर्ड का कोई सर्टिफिकेट होगा, ऐसा बस यही है। और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तो अभी 1 महीना आपकी ड्यूटी एक्सटेंड है, अभी टेंशन बरकरार है, तो क्या आपको बहुत सारे लोगों ने ना प्रोटेस्ट किया था
इलेक्शन कमीशन कोई के? प्रोटेस्ट नहीं किया था। मैं स्कूल टीचर हूँ और सितंबर के पहले से हमारा काम चल रहा है, मैपिंग के काम, अपलोड का काम, फिर SIR का काम, फील्ड वेरिफिकेशन, सब कुछ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और 14 फरवरी है वो फाइनल लिस्ट प्रकाशित होगा, तो आप लोगों का काम अगले 15 फरवरी तक का है, 1 महीना और प्रेशर है नहीं? शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। और आप लोग भी BLO हैं सर? BLO आप हैं यहीं के? आप भी BLO हैं मैडम? जी नहीं, मैं BLO नहीं। अच्छा, आप हैं यहीं से? नहीं, बस ऐसे ही चलते रहे हूँ। अरे नहीं, हम लोग तो दिल्ली से इसलिए घूम रहे हैं कि कोलकाता में बहुत सारे वोटरों के नाम कटे हैं, हाँ 1/4 25%। तो लोग पूछ रहे हैं इसका कुछ इम्पैक्ट है, ठीक है, कोई परेशानी, कोई अभी दिक्कत? देखिए, सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए नो कमेंट्स। थैंक यू। ये दीदी कैसा काम की 15 साल महिला तो एम्पावरमेंट के लिए? एक लाइन में बोलना है कि नो कमेंट्स, जस्ट थैंक यू। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था माहौल क्या है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कई सारे राजनीतिक सवाल हैं। 25% नाम कटे हैं और 1/4 ये नाम कहा जा रहा है कटे, और इसका इम्पैक्ट है रूलिंग पार्टीज़ का इस्तेमाल करती थी नहीं करती थी। भवानीपुर जो ममता बनर्जी की सीट है वहाँ भी 44,000 मतदाता कटे हैं, 2.5 लाख वहाँ कुल मतदाता हैं, तो अब तकरीबन 2,04,000 या 5,000 रहेंगे। अभी नए नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 15 जनवरी यानी कि अगले 15 जनवरी 2026 तक आपको नया नाम अगर जुड़वाना है तो आप फॉर्म 16A जाइए और अपने BLO से संपर्क करिए, पश्चिम बंगाल के अगर आप वोटर हैं तो, और अपने नाम को लेकर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर अपने माता पिता का जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज है उसे आप जमा करिए। 14 जनवरी पश्चिम बंगाल में कितने वोटर हैं, कितने वोटर कटे हैं, इसका फाइनल प्रकाशन होगा। जो अंतिम प्रकाशन है वो 14 फरवरी की तारीख है 2026, और उसके बाद कभी भी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इस बार ममता बनर्जी की सरकार क्या दोबारा सत्ता में आएगी नहीं आएगी? 34 साल लेफ्ट का शासनकाल था, क्या उस रिकॉर्ड को